हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्यार से कमेंट कर दें और प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो आज ना मैं घर की सफाई कर रही हूँ। पता है ये सफाई वाला कीड़ा पता नहीं कभी जाएगा नहीं जाएगा। मतलब थोड़ा सा काम करने बैठो ना तो बस ऐसा लगता है ना सारी क्लीनिंग कर डालो आज। तो ना मैं बैठ गई हूँ अपना ये मेकअप का सामान और जो मेरे बैंगल्स बॉक्स हैं ये सारा कुछ क्लीन करने, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने बताया था ना सीलन आती है, ये जहाँ पे मैं अपना सामान रखती हूँ तो यहाँ पे सीलन आती है। उसकी वजह से ना जो बॉक्सेस है ना कुछ ख़राब हो चुके हैं, कुछ ख़राब। और चूड़ियाँ भी मुझे ना इनमें से कुछ कुछ अलग करनी है, क्योंकि जो मुझे नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा वेट जो है काफ़ी बढ़ गया है, उसके कारण चूड़ियों का साइज़ भी जो है बड़ा हो गया है। तो जो छोटे साइज़ की चूड़ियाँ वो होती भी नहीं हैं, तो बहुत सारी चूड़ियाँ मुझे अलग करनी है। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे कितनी ढेर सारी। और पता है इतनी सारी चूड़ियाँ मैंने अलग कर दी है पहले भी, लेकिन अभी भी इतनी सारी है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा। और मैं ना लेती जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि तुम लेती क्यों जब तुम्हारे पास इतनी है। पर क्या करें ना, साड़ी चूड़ी मैचिंग की होनी चाहिए ना, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेकर इतना ढेर हो गई ना कि मैं रख रख के परेशान हो गई हूँ। अभी देखिए यहाँ ऊपर भी इतनी फैली हैं सब जगह कि अब मैं सारी चूड़ियों को, सारे कंगन बैंगल जो भी है सारा कुछ समेटूंगी। और देखिए पहन के मैं क्या रहती हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं पहन के ये रहती हूँ और इतना ढेर पड़ा है। उसके बाद ये कुछ बॉक्सेस ऐसे रखे हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें ना बैंगल बॉक्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैंची से कटिंग कर रही थी और आप लोगों को पता है ये कटिंग करते करते ना मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये जो सीज़र है ना ये मेरा फेवरेट कैंची है, मतलब मुझे ना बहुत पसंद है। मैं इससे ही सारी चीज़ें करती हूँ। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब से, जो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं जो भी DIYs करती हूँ या फिर कुछ भी एनी, मतलब सारी चीज़ें मैं इसी कैंची से यूज़ करके करती हूँ। मेरी फेवरेट है ये। मैं ना और यहाँ पे ना मैं ये सब सेट कर रही थी बैंगल्स ना, ये वाले बॉक्स में अच्छे से स्टोर करके रख रही थी। तभी ना कैंची से ना मैं कुछ कट कर रही थी ना, तो ये कैंची का वो टूट गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, पता है। मैं क्या ही बताऊँ, इतना नुकसान हो जाता ना मेरे यहाँ से, कभी कभी खुद को ही लगता है कि मैं क्या कर देती हूँ पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे ना, चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। यहाँ पर ना जो भी बॉक्सेस थे ना मुझे अलग करने थे, तो वो मैंने अलग रखती जा रही हूँ। और जो मुझे रखने हैं वो अलग रखती जा रही हूँ। तो मैंने ना ज्वेलरी का जो बॉक्स था ना, जिसमें मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज रखती थी, अपनी इयररिंग्स वगैरह, नेकलेस, वैसे तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ नेकलेस वगैरह, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत तो वो मैं अलग ही करके रखती हूँ बॉक्स में। तो मैंने ना उसका बॉक्स पूरा ख़राब हो चुका था तो मैंने उसको कर दिया है अलग। और उसका देखिए वो पीछे गोल्डन कलर का छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, उसमें मैंने अच्छे से रख लिया। और जो चूड़ियों का बॉक्स था उन्हें, उसे वापस से मैंने वैसे ही करके रख दिया है। जो पहनने की थी चूड़ियाँ रख ली है, जो अलग करने की थी उन्हें मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद ना मुझे अपने क्लचर्स रखने के लिए बॉक्स बनाना था, हालांकि है बट मुझे ना उसे कुछ ऐसा करना था। देखिए यहाँ पर मैंने ये कट कर रही थी, ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया है और ये कार्डबोर्ड था तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। इस कारण से ना मैं ऐसे कटिंग कर रही थी, करते करते यहाँ पे देखिए मेरी कैंची ना टूट चुकी है। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे रख दिया। फिर मेरा दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने दूसरी कैंची की यूज़ से इसे कट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना उसे कटर होता ना, चाकू वगैरह, उससे कट कर लिया था तो हो गया था इजीली कट। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड था ना, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम लग रहा था उसको। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी। इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। ये ना एक बैग है, तो बैग में ऐसे क्लचर्स रखती हूँ ना तो वो वैसा हो जाता है बैग ना। तो मैंने सोचा ये हार्ड है कार्डबोर्ड, तो इसको रख दूँगी ना तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा मुझे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है उसकी साइज़ की और यहाँ पे मैंने अच्छे से उसके अंदर रख दिया है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ना हम अपनी चीज़ों को सेव करके रख पाते हैं, वरना तो पैसे खर्च करना हो तो आप बहुत ही कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे ना ये DIY करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं ना स्टार्टिंग से ना मुझे ये छोटी छोटी चीज़ों की केयर करना और इन्हें अच्छे से रखना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। पर मेरे पास टाइम नहीं होता। पहले मेरे पास बहुत टाइम होता था तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती थी। बट अब मेरे पास टाइम नहीं होता। व्लॉगिंग करनी होती, शॉर्ट्स बनाने होते, बहुत सारे काम होते हैं गाइज़, लाइव भी करना होता है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे बैग बॉक्स बन के रेडी हो चुका था तो उसमें मैं सारे क्लचर्स जो है मेरे यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। पता मेरी चीज़ें ना यही रहता है कि मैं लेती जाती हूँ और यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, फिर वो घूम जाती हैं। और मेरा बेटा जो है ना, जब से बड़ा हुआ ना,
धीरे धीरे करके ना वो ब्यूटी क्वीन बनता जा रहा है। मतलब उसको ना मेरे सारे जितना भी मेरा सामान होता ना रेडी होने का, मेकअप बॉक्स, बैंगल बॉक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती खेलने के लिए। तो मैंने ना एक बॉक्स उसके लिए रेडी कर दिया यहाँ पे कि ये तुम्हारा बॉक्स है खेलने का, इससे खेलो, तोड़ो, फेंको, कुछ भी करो, करते रहो। तो उसके लिए मैंने एक अलग से बॉक्स रेडी कर दिया है। साथ ही यहाँ पे जितना भी मेरा सामान था ना, मैंने सबको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और पता है ये सफाई करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, पर क्या करूँ, टाइम का बहुत इशू होता है, इस कारण से नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे ना क्लिप्स वगैरह भी जो भी था सामान जितना भी, मैंने सारा कुछ अच्छे से, ये जो एक बॉक्स बनाया ना जिसमें मैंने क्लचर्स रखे उसमें रख दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये बॉक्स ना खाली पड़ा था, बैग मतलब, उसमें मैं ऐसे ही बिंदी वगैरह रख लेती थी। उसके बाद जो चूड़े वगैरह थे ना वो भी मैंने रख दिए साइड में। एक जो मेरी शादी वाला चूड़ा है ना, जो मैंने अपनी शादी में पहना था, वो मैं सेव करके रखती हूँ। बाकी मैं सारा अलग कर देती हूँ, क्योंकि जो शादी की चीज़ें होती है बोलते हैं उन्हें यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए, तो वो ना मैं अच्छे से रख देती हूँ। और जो शादी की चूड़ियाँ हैं मेरी काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें भी मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखी हूँ। बाकी सब फेंक देती हूँ, अलग कर देती हूँ, बट उन्हें नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा मन ही नहीं होता। तो वो साइज़ इतना छोटा है ना कि अब आता भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत दुबली-पतली सी थी लेकिन अब मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ ना कि मुझे उस टाइम की कोई भी चीज़ें आती नहीं। मुझे अपने इस कपड़े तक को ना सिलाई को ओपन करके पहनना होता है, नहीं तो फिर नहीं पहन सकती हूँ, इतना ज़्यादा मैं मोटी हो चुकी हूँ। और ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ वापस से, पर क्या करूँ, मैं हो ही नहीं पाती हूँ। मुझे ना खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ अब मैं कम खाऊँगी, अब मैं ये नहीं खाऊँगी, मैं बाहर का नहीं खाऊँगी, मैं वो नहीं खाऊँगी। बट रहा भी नहीं जाता ना, एक ही तो लाइफ मिली, उसे अच्छे से जियो, खुल के जियो, अपने हिसाब से जियो। एक्सरसाइज करने का सोचती हूँ तो सुबह नींद नहीं खुलती है और फिर जब से ये ठंड शुरू हुई ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का। और यार सच बताऊँ, मैं इतना कोशिश करती हूँ कि पतली हो जाऊँ, बट नहीं हो पाती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, और जब तक कि मैंने अपने जो ब्यूटी का मेरा कॉस्मेटिक सामान था, जो मेरी ज्वेलरीज वगैरह थी, बैंगल्स, वो सब रख दिए थे। क्योंकि ये आ गया था ना, ये मुझे कुछ नहीं करने देने वाला था, तो मैंने उससे सारा कुछ जितना हो पाया उतना जमाया। उसके बाद मैंने उन्हें रख दिया था। फिर मैं लग गई थी ये साड़ी वगैरह रखने में। कल हम लोग, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी तो उसमें गए थे, तो ये साड़ी मैंने पहन रखी थी। उसका वीडियो भी देखती हूँ मैंने, तो इसमें ऐड कर दूँगी, नहीं तो शॉर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। मेरी एक फ्रेंड बची हुई थी, मतलब हमारा 8 फ्रेंड्स का ग्रुप था, जिसमें से सबकी शादियाँ हो गई हैं और सिर्फ एक ही बची हुई थी। उसकी भी एंगेजमेंट हो गई, बस जल्दी से उसकी भी शादी हो जाएगी। तो मुझे ना, मैं जब गई ना उसे ऐसे स्टेज पे देखा ना, तो मेरी आंखों में आंसू से आ रहे थे, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि एक उम्मीद थी कि चलो हम लोग मिल लेते थे या कुछ, और अब शादी हो जाएगी। उसकी शादी भी बाहर शहर में हो रही थी, तो बस थोड़ा सा लग रहा था। उसके बाद शाम होते ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी क्रेविंग्स कम नहीं होती, तो मुझे लगी थी भूख, वो भी मैगी की। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए मैगी, वो भी अपने स्टाइल में, क्योंकि मुझे ऐसे वाली मैगी पसंद आती है। सारा कुछ इकट्ठा पकाओ और साथ में मैगी डाल के, सूप वाली जो बनती है ना पानी डाल के, तो वैसी वाली मैगी मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर से कर दीजिए। तो गाइज़ देखो, यहाँ पर मैगी बन के हो चुकी है। ये ना मेरे बेटे की मैगी है तो वो उसके लिए लाते हैं, बट मेरा मन हो रहा था ना, तो मैंने अपने लिए बना ली है। और थोड़ी सी अपने हस्बैंड के लिए भी रख दूँगी, वो भी आती होंगी तो उन्हें भी खिलाऊँगी गर्मा गर्म मैगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन्हें मेरी मैगी पसंद है, प्लीज़ यार आ जाओ, खा लो मेरे साथ आप लोग सब लोग मैगी। तो चलिए अब ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग तो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, साथ ही आप लोग मेरे साथ मेरे लाइव में ज़रूर से जुड़ना और मेरे लाइव में सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे। चलिए आ जाइए आप लोग भी मैगी खा लीजिए। पता मैगी इतनी यम्मी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बनी थी सच में। मुझे ऐसी वाली मैगी ना बहुत पसंद आती है। और किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय सभी को, राधे राधे।